अच्छा जी, हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइस डाल देते हैं, 100 रुपये परचेजिंग कर लेते हैं और 200 रुपये सेल प्राइस डालते हैं टीपी। सही जी। अब इधर आ जाते हैं, ओपनिंग डाल देता हूँ मैं। ओपनिंग में क्वांटिटी 20 रख लेता हूँ और ओपनिंग प्राइस भी 100 रुपये का माल पड़ा के हिसाब से माल पड़ा मतलब। ये मेरी प्रोडक्ट बन गई है, इसको सेव करा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना सेल इनवाइस में। सेल इनवाइस में न्यू इनवाइस में आते हैं। सॉरी, न्यू इनवाइस पर आ गए। यहाँ से कस्टमर ले लेते हैं, नासिर, और तो कुछ नहीं लेना। प्रोडक्ट वही ले लेते हैं, टेस्ट, TEST, टेस्ट। सही है ना जनाब। अब ये 20 पीस पड़े हैं हमारे पास, ये दिखा रहा है। यहाँ आ जाते हैं, इधर इसका एक पे दो दो पीस बेचते हैं अपन। सही है ना, तो 2 पीस हो गए। ये सेल कर दिया हमने, सेव इनवाइस कर दी हमने, और प्रिंट लेटर करते हैं। अब इधर आ जाए, हमारा जो है इन्वेंट्री, नहीं सॉरी, प्रॉफिट लॉस, इसमें आ गए, प्रॉफिट लॉस में आ गए। प्रॉफिट लॉस के अंदर हमारे पास है डिटेल प्रॉफिट लॉस। डिटेल प्रॉफिट लॉस में हमने निकाला प्रोडक्ट, टेस्ट को जनरेट रिपोर्ट किया। अब ये देखें, 2 पीस सोल्ड हुए, 400 रेवेन्यू है, 200 रुपये, तो 200 रुपये बचे। यानी 200 रुपये हमारी, 100 रुपये परचेजिंग थी और 200 रुपये हमारी सेल प्राइस है। तो 2 पीस बेचे तो 200 रुपये बच गए। 50, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 50%। सही है ना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे इस पर, एक परचेज काट लेते हैं। रेट चेंज, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर रेट चेंज होंगे तो फिर किस तरह ये सिस्टम काम करेगा। मतलब प्रोडक्ट के रेट चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, कस्टमर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से सप्लायर, सॉरी, यहाँ से सप्लायर ले लिया मैंने, ब्रांच ले ली, टेस्ट ले लिया। अब टेस्ट के मेरे पास 10 पीस और आए। सही जी, 10 पीस आए मेरे पास, और आए 150 रुपये के हिसाब से। ओपनिंग थी 100 रुपये के हिसाब से, अब आए मेरे पास 150 के हिसाब से। सही है जी, प्रिंट लेटर करते हैं। अब इसको भी सेल कर लेते हैं, यहाँ भी 2 पीस ही दोबारा सेल करते हैं। सेल करें, सेल इनवाइस में गए, ये सेल इनवाइस आ गई हमारी। यहाँ से हमने कस्टमर, अपना कस्टमर ले लिया। अब वसीम ले लेते हैं। सही है जी, बाकी तो चीज़ें आ रही हैं। वही टेस्ट ले लेते हैं हम, टेस्ट से 2 पीस दोबारा सेल कर देते हैं। हम 2 पीस दोबारा सेल करते हैं, फिर 400 रुपये का आ गया, सेव कर ली, प्रिंट लेटर की हमने। रेट सेल, अभी हमने सेल वही प्राइस पर किया है, सही 200 रुपये के हिसाब से। यानी हमने 4 पीस जो सेल किए हैं 200 रुपये के हिसाब से किए हैं, और परचेज हमारी 150 रुपये के हिसाब से भी है और 100 रुपये के हिसाब से भी है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम प्रॉफिट लॉस पर दोबारा। ये प्रॉफिट लॉस पर आ गए हम। यहाँ हमारे पास आ गया जनाब, डिटेल प्रॉफिट लॉस पर आए। यहाँ से हमने प्रोडक्ट निकालनी है अपनी, सर्च करनी है, टेस्ट जनरेट रिपोर्ट की मैंने। अब देखें, प्रॉफिट चेंज हो गया। अब ये अब ये दिखा रहा है 45% मार्जिन है, और इसने अब एवरेज प्रॉफिट निकाला है 333 ऐसा कुछ प्रॉफिट, 333 रुपये। सही है ना, ये एवरेज प्रॉफिट निकाला और 41% मार्जिन हो गया मेरा। सही है ना, पहले 50% चल रहा था ना, अब वो 50% नहीं, अब 41% दिखा रहा है, एवरेज कर दिया उसने। ये ऊपर बता रहा है 800 रुपये, 466 ग्रॉस प्रॉफिट ये, और मार्जिन मेरा अब 41%। तो ये इस तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, वो तो फिर अलग बात है। तो ये इस तरह काम करेगा।